28 साल की उम्र में एमपी बने, 31 साल की उम्र में मंत्री बने, फिर 33 साल में प्रेसिडेंट बने राज्य के, बाल सफेद हो गए, इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपकी पार्टी को अब तक भरोसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मुझसे पहले भी बहुत अच्छे लोग रहे, मेरे बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी पार्टी व्यक्ति केंद्रित ना रह के सिद्धांत केंद्रित रहती है, संगठन केंद्रित रहती है। मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, लेकिन इस पार्टी में बहुत से नेता हैं जिनके योगदान से पार्टी मजबूत हुई है। कांग्रेस के नौजवान नेता हैं, उनसे उनको बहुत जलन होती है। राहुल गांधी जी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत जलते हैं और उनको लगता था कि इनको जरा भी आगे बढ़ने का मौका मिला तो राहुल गांधी को कोई नहीं पूछेगा। कांग्रेस बहुत अभागी पार्टी है जिसने ऐसे हीरे को गंवा दिया अपनी गलती से, उसका इतना अपमान किया ताकि उसका परिणाम निकला। मैं कहूँगी कि कांग्रेस बहुत ही अभागी पार्टी है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि लाल बत्ती वाली गाड़ियां सलाम ठोकते सरकारी अफसर और नेता की गाड़ी के पीछे दौड़ लगाते कार्यकर्ताओं की भीड़ किसी भी आम आदमी को बहुत आकर्षित करती है। लेकिन इस फील्ड में जोखिम बहुत ज्यादा है। आपको हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है और सियासी महत्वाकांक्षाओं के घोड़ों की भी लगाम खींचकर रखनी होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी सियासी करियर खराब कर सकती है। यहाँ इशारा राजस्थान में सियासी भूचाल खड़ा करने वाले प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को कहा कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस ने अब इस विवाद को दफन करने की कोशिश तेज कर दी है, लेकिन मामला शांत होने के बाद भी राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठता रहेगा कि कहीं 43 साल के पायलट मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर बैठे। लेकिन बीजेपी के लिए सचिन पायलट का कांग्रेस छोड़ना या कांग्रेस का उन्हें पार्टी से निकाल देना चुनाव जीतने जैसी ही खुशी की बात है। खबरों के मुताबिक सचिन पायलट सीएम की कुर्सी के दावेदार थे। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ से खफा थे, ठीक उसी तरह सचिन पायलट सीएम की कुर्सी गहलोत को मिलने के कारण नाराज थे। ऊपर से अशोक गहलोत की ओर से जब सचिन पायलट को शक के घेरे में रखा गया तो सचिन पायलट ने और ज्यादा दूरी बना ली। सीएम की कुर्सी वाली बात जब आपकी अदालत में सचिन पायलट से पूछी गई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। 28 साल की उम्र में एमपी बने, 31 साल की उम्र में मंत्री बने, फिर 33 साल में प्रेसिडेंट बने राज्य के, बाल सफेद हो गए, इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपकी पार्टी को अब तक भरोसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? आपका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया? रजत जी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में तो कम से कम 70 सालों में कभी ऐसी पॉलिसी अपनाई नहीं है। और जो बाकी लेकिन 70 साल में सचिन पायलट जैसा नेता भी तो नहीं आया था? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मुझसे पहले भी बहुत अच्छे लोग रहे, मेरे बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कहीं पर भी पार्टी व्यक्ति केंद्रित ना रह के सिद्धांत केंद्रित रहती है, संगठन केंद्रित रहती है। मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, लेकिन इस पार्टी में बहुत से नेता हैं जिनके योगदान से पार्टी मजबूत हुई है और चुनाव जीतने के बाद जो विधायकगण तय करेंगे, जो पार्टी तय करेगी, वो व्यक्ति सरकार संभालेगा। देखिए, जब आप आए थे राजस्थान में तो न्यूनतम लेवल पर थी पार्टी, एमएलएस कम थे, निकाय के चुनाव हार गई थी, लोकसभा में सारी की सारी सीटें पार्टी हार गई थी। आपने पार्टी को खड़ा किया, एक तरह से जान डाली, तो इतना तो हक बनता था कि आप देखिए, कोई भी अगर एक व्यक्ति समझता है कि उसके अकेले काम करने से पूरी प्रदेश की कायाकल्प हो गई है तो वो गलत है। आज पार्टी मजबूत है और मुझे गर्व है कहते हुए कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मेरी पार्टी के तमाम नेताओं ने पूरा सहयोग दिया, पूरी मदद करी और पार्टी एकजुट थी, इसलिए लगातार हम मजबूत होते गए। राजस्थान में चल रहे सियासी उलटफेर में उमा भारती ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ जो कांग्रेस की सरकारें गिर रही हैं, उसका कारण राहुल गांधी जी की ईर्ष्या है। उनको नौजवानों के साथ, जो कांग्रेस के नौजवान नेता हैं, उनसे उनको बहुत जलन होती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। थोड़ी शांति रखो जरा। वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। राहुल गांधी जी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत जलते हैं और उनसे बहुत अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे।
और उनको लगता था कि इनको जरा भी आगे बढ़ने का मौका मिला तो राहुल गांधी को कोई नहीं पूछेगा और कांग्रेस की युवा पीढ़ी के नेता ये दोनों बन जाएंगे। इसलिए आज जो कांग्रेस का नाश हुआ है वो राहुल गांधी के इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण हुआ है। जो नेहरू गांधी परिवार के मन में ये जो लोलुपता रहती है कि हम ही पूरी कांग्रेस पे कब्जा करके रखें, सरकार भी हम ही चलाएं, सरकार भी हम ही गिराएं, ये नौजवान जो उसमें से निकले इनको जिस तरह से दबा गया है, कुचला गया, अपमानित किया गया है, इसके कारण ये लोग एक हो गए हैं। क्योंकि ये राष्ट्रवादी सोच के परिवारों के लोग हैं। ये सिंधिया खानदान के ज्योतिरादित्य जी हैं, सचिन पायलट, राजेश पायलट जैसे एक बहुत देशभक्त सैनिक जो थे उनके बेटे हैं। सचिन पायलट आपके संपर्क में है? मेरे तो सचिन बहुत ही प्रिय हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य जी हैं। संयोग है कि दोनों मेरे भतीजे जैसे हैं और अभी फिल वक्त में कोई राजनीतिक संपर्क उनसे नहीं किए हुए हूँ, लेकिन वो बहुत योग्य लोग हैं दोनों के दोनों और इतने अच्छे लोग हैं ये कि ये शोभा मतलब ये कांग्रेस को इनको अपने सर माथे पे बिठाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की जलन और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण जो इनको तकलीफ हुई है, हमारे यहाँ आ रहे हैं और अगर आते हैं जो सचिन भी तो मुझे भयंकर खुशी होगी। मैं अगली बार यहाँ आके धन्यवाद दूंगी बाबा को। लेकिन सवाल अब भी यही रह जाता है कि इस पूरी घटना को किसने अंजाम दिया। क्या बीजेपी है इसके पीछे या फिर कांग्रेस की अंदरूनी समस्याओं के कारण यह दिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता को देखना पड़ा। पायलट मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर बैठे, क्योंकि अभी भी गहलोत सरकार का 3.5 साल का कामकाज बाकी है और यह भी सवाल उठेगा कि इससे सचिन पायलट को आखिर क्या हासिल हुआ। जनता इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देश और दुनिया की सच्ची और पक्की खबरों के लिए